नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भाजपा भी नियोजित शिक्षकों का कार्ड खेल चुकी है, लेकिन कहना है कि भाजपा के द्वारा जो कार्ड खेला गया है, जो मांग रखी गई है, जो नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है, उससे मुख्य मुद्दा गायब है। यानी कि नियोजित शिक्षकों का क्या है मुख्य मुद्दा, क्या है मुख्य मांग, उससे भाजपा इतर अन्य मांगों को, जो छोटी छोटी मांगे हैं, उसको सामने ला रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए अब आपको बताते हैं पूरी खबर को विस्तार से। भाजपा नेता डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नियोजित शिक्षकों को लेकर 10 सूत्री मांग सौंपी गई है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए जो मैंने मांगे 10 सूत्री मांगे रखी है, उसके प्रति सकारात्मक आश्वासन मिला है। यानी शीघ्र ही नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त मिलेगा। उन्होंने मुख्य रूप से सेवा शर्त की मांगे रखी है और कहा है कि शीघ्र ही नियोजित शिक्षकों की मांगे पूरी होगी, जिसमें तबादला यानी स्थानांतरण, ईपीएफ वगैरह 10 सूत्री मांग रखे गए। क्या मांगे हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों की मुख्य मांगे समान काम समान वेतन और राज्य कर्मी का दर्जा है। लेकिन उस मांग पत्र में कहीं पर भी समान काम समान वेतन की मांग या राज्य कर्मी की दर्जा की मांग नहीं रखी गई है। तो नवल किशोर यादव के द्वारा, यानी भाजपा नेता, यानी भाजपा के द्वारा हम कह सकते हैं कि इस चुनावी वर्ष में, इस चुनावी समय में नियोजित शिक्षकों का कार्ड खेला गया है। यानी कि उनके द्वारा सोचा गया है कि सरकार भी खुश है और नियोजित शिक्षक भी खुश है। सेवा शर्त दे दो, वेतन की बढ़ोतरी कर दो, स्थानांतरण कर दो और अन्य छोटी छोटी मुद्दाओं को उनको दे दो, और उधर भी सरकार भी खुश, उन पर भी ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, और इधर भी नियोजित शिक्षकों को खुश करने के लिए 5 साल का हथकंडा बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों की मुख्य मांग समान काम समान वेतन है और राज्यकर्मी का दर्जा है। लेकिन वहां पर इस तरह की कोई बातें नहीं हो पाई है, केवल छोटी छोटी मांगों को पूरा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कहना है कि सरकार बिहार में जो सरकार है वो भाजपा और जदयू की है। अपने ही सरकार में भाजपा नेता जो हैं मांगे मांग रहे हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए मांगे रख रहे हैं। साहब, अगर नियोजित शिक्षकों के प्रति इतना ही हमदर्दी है तो आप सरकार में हैं, मांगिए मत, बल्कि नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा कर दीजिए। तब जाकर होगा कि हाँ, नियोजित शिक्षकों के प्रति आपका सकारात्मक सोच है, आप बेहतर चाहते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। यह कैसी विडंबना है। अपनी सरकार हो, अपनी डिप्टी सीएम जो भाजपा के हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनसे आप मांग पत्र दिए, उनको मांग पत्र दिए और मांग किए हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को फलाने चीज दे दीजिए, सेवा शर्त दे दीजिए। और मांगना भी था तो समान काम समान वेतन, और राज्य कर्मी मात्र एक मांग मांगते कि राज्य कर्मी का दर्जा यानी समान काम समान वेतन आप दे दीजिए। लेकिन छोटी छोटी मुद्दा को उठाकर फिर से नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि यह कोई चुनाव के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि हम हमेशा नियोजित शिक्षकों के लिए तत्पर रहे, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और दूसरी बात, आपने बयान में यह भी कहा है कि मैं सीएम नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। साहब, केवल मुख्यमंत्री ही हर काम को नहीं कर पाते हैं, सदस्यों की भी राय ली जाती है, सहयोगी पार्टियों को भी लिया जाता है। यानी मुख्यमंत्री बिहार सरकार ही केवल इस बातों को, सभी बातों पर निर्णय लेते हैं और लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। मंत्री जो बने उनकी कोई वैल्यू नहीं है। नियोजित शिक्षकों को ठगने का एक और बड़ा साजिश शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि जो कहा जा रहा था पूर्व से मीडिया में, सोशल मीडिया पर यह बातें जो चल रही थी कि 15 अगस्त को नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त मिल जाएगा, अब यह भी अटकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक सेवा समिति का, जो सेवा शर्त बनाने का जो समिति बनाया गया था, उसकी दूसरी बैठक नहीं हो पाई है। अगर जब तक दूसरी बैठक नहीं हो पाता है तब तक सेवा शर्त कैसे मिल सकता है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले, अभी 2-4 दिन टाइम है, अगर उससे पहले अगर दूसरी बैठक हो जाता है तो मिलने का उम्मीद बढ़ जाता है। लेकिन यह जो गेम खेला जा रहा है नियोजित शिक्षकों को लेकर, एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षक भी सुन लें कि नियोजित शिक्षकों का जो मुद्दा है वह बिहार की राजनीति में एक अहम मुद्दा भी माना जाता है।
क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 4.5 लाख के करीब है और हर गांव मोहल्ले शहर में हर जगह नियोजित शिक्षकों का अपना एक पहचान है। वह बिहार की राजनीति में अच्छी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव करने की क्षमता नियोजित शिक्षकों में है और नियोजित शिक्षकों के अगर मुद्दा को सरकार दरकिनार करती है तो सरकार को, वर्तमान सरकार को इसको बखूबी घाटा होगा, यानी कि इसकी भुगतान होना पड़ेगा। इसलिए किसी की भी सरकार है या पक्ष हो या विपक्ष, आज विपक्ष भी नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उठा रहे हैं। इन तमाम चीजों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों का जो मुद्दा है, जो समस्या है, वह बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। और कोई भी सरकार आए या जाए, जब तक नियोजित शिक्षकों के मुद्दों को अगर पूरा नहीं करता है, मुद्दों पर बात नहीं करता है, तो उनकी गणित जो है, राजनीतिक गणित बिगड़ने की संभावना होती है। लेकिन यह मेरी अपनी बात है, व्यक्तिगत बात है, लेकिन आने वाला चुनाव में क्या स्थिति बनती है, लेकिन यह भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है, राजनीति के अपनी छवि बनाने वाले, छवि वाले और राजनीति करने वाले और कुछ चिंतक लोग जो हैं, विचारक जो हैं, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर बिहार सरकार चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त देगी, कुछ वैसी मुद्दा दे देगी, कुछ ऐसी समस्या का सोल्व कर देगी कि तत्काल चुनाव के समय तक नियोजित शिक्षक बिल्कुल चुप हो जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसा मिलेगा। अब क्या मिलेगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह अवश्य कहा जा रहा है कि इतना मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा कि तत्काल जोड़ घटाव करने में नियोजित शिक्षक इस वर्तमान और अपनी मुख्य मुद्दा समान काम समान वेतन और राजकर्मी के मुद्दा को भूल जाएंगे और जोड़ घटाव करते हुए अपने चुनाव ड्यूटी में लग जाएंगे और चुनाव समाप्त हो जाएगा और तब उनको एहसास होगा कि हमको मिला तो क्या मिला। और फिर से चुनाव के बाद शिक्षकों की धरना प्रदर्शन, आंदोलन अपनी मांगों को लेकर गांव से लेकर शहर से लेकर राजधानी में फिर से शुरू हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि नवल किशोर, डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर के द्वारा, भाजपा नेता नवल किशोर जी के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के समक्ष क्या क्या मांगे रखी गई, आखिर वह 10 सूत्री मांगे क्या है, आप भी समझिए। आपके अनुसार यह 10 मुद्दा बिल्कुल सटीक है या नियोजित शिक्षकों की जो मुख्य मांगे, समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा, वो मांगे होनी चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मनोबल बढ़ाता है और आपका कमेंट भी उत्साहित करता है। लेकिन कुछ वैसे शिक्षक जो हैं जो नकारात्मक कमेंट करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, दुख होता है। अगर आप शिक्षक हैं तो कम से कम अपनी भाषा को संयम में रखें। और इन्हीं सब कारणों के कारण कुछ जो वीडियो शिक्षकों को लेकर, अगर शिक्षक को लेकर बनाते थे, वह यूट्यूब से चले गए और हम लोग भी यूट्यूब पर कम वीडियो लाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुद्दा फिर से गर्म हो गया है और दर्द है शिक्षकों के लिए, अपने लिए, तो फिर से मैं 1-2 वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अगर नकारात्मक अगर कमेंट आएंगे तो नियोजित शिक्षकों पर वीडियो बनाना बिल्कुल बंद, क्योंकि अगर यूट्यूब पर काम भी करना होगा तो बहुत से कंटेंट है। इसलिए दोस्तों, कम से कम शिक्षक हैं या जो भी व्यक्ति है जो नकारात्मक कमेंट करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसी भाषा का प्रयोग न करें। आपका भी अपनी एक व्यक्तित्व है, अपनी एक पहचान है, उसको खोने मत दीजिए। और मान लीजिए कि यह वीडियो शिक्षकों के लिए है और शिक्षकों की वीडियो अन्य लोग देखते हैं और इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखेंगे तो शिक्षकों की मर्यादा पर एक कलंक भी लग सकता है। तो दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि सकारात्मक कमेंट करें, नकारात्मक कमेंट यानी भाषा को गलत रूप में मत लें, भाषा को गलत प्रयोग न करें। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर यादव के द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समक्ष 10 सूत्री मांगे क्या रखी गई और मुख्य मुद्दा से किस प्रकार से अलग हटा जा रहा है, जो मुख्य समस्या उससे अलग हटा जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि भाजपा नेता के द्वारा ऐसा तो नहीं सोचा जा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि सरकार भी खुश और नियोजित शिक्षक भी खुश। अब आप पर रहते हैं, अब देखिए कि किस प्रकार से नवल किशोर यादव के द्वारा क्या क्या 10 सूत्री मांगे रखी गई है। डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर यादव के द्वारा क्या क्या मांगे रखी गई है, आइए डालते हैं नजर। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को मंजूरी दी जाए। दूसरी ओर
दूसरी बात है उपार्जित अवकाश सामान्य भविष्य निधि की राशि तय हो। और तीसरी बिंदु को रखा गया है ग्रुप बीमा उपादान की राशि सुनिश्चित हो। चौथी तरफ अगर बात कर लें तो वह है राज्य कर्मियों की तरह अन्य सभी सुविधाएं भी दे हो। और अगले बिंदु की बात कर लें कि नियोजित शिक्षकों के लिए तो शिक्षक परिवार के भविष्य के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, यह बिल्कुल सही बात है। और अगला बिंदु है शिशुओं की देखभाल के लिए महिला शिक्षकों को 2 वर्ष के अवकाश दे हो। और अगले बिंदु पर अगर बात कर लें तो शारीरिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाए। और अगले बिंदु है मातृत्व अवकाश मिले और इसे 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए। और शिक्षकों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा का लाभ मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। पितृत्व अवकाश भी 15 दिनों का घोषित किया जाए। और इसी क्रम में उन्होंने मांग किया है कि चिकित्सा अवकाश की भी अनुमति मिले। और इनके द्वारा प्रोफेसर नवल किशोर यादव के द्वारा यह भी मांग किया गया कि कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर की मांगों में अब तक आपने देखा कि मुख्य मांग न रखकर अन्य मांगों को रखा गया है। न तो इसमें समान वेतन की मांग रखी गई है और न राजकर्मी की मांग रखी गई है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप कमेंट कर जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।